इतना ताकतवर कभी नहीं था जितना आज है। दुनिया इजराइल से थर थर कांपती है। ज्यादातर देश इजराइल के ही साथ नजर आते हैं और कहते हैं कि इजराइल, मानते हैं कि इजराइल बहुत ताकतवर है। बिल्कुल है, लेकिन सच्चाई क्या? सच में इजराइल इतना ताकतवर पहले से था? ना ना ना, इजराइल का तो इतिहास ही चोरी और डकैती का है। अरे जब इजराइल की जमीन भी इजराइल की नहीं है और इजराइल कोई देश ही नहीं है, ये तो दूसरे फिलिस्तीनियों की जमीन, अरब की जमीन कब्जा कर इसने अपने देश को बनाया, जिसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका सबने सपोर्ट किया। और आज रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि इजराइल एक देश। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस चोरी और डकैती वाले फितरत इजराइल के कांड की। मूसाद ने पूरी दुनिया में, इतिहास है, सबसे खतरनाक कांड किए हैं और सारे गलत काम किए हैं। इजराइल आज इतना मजबूत है, लेकिन एक समय था कि मिडिल ईस्ट में अरब का रौला था। यह बात है सोवियत संघ के जमाने की। अमेरिका इतना ताकतवर नहीं था, इजराइल था भी कुछ नहीं। ताकतवर था तो सोवियत संघ, यानी आज का रशिया, जब वो टुकड़ों में नहीं बटा था। उस समय सोवियत संघ का सबसे एडवांस, उस वक्त का दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट था MiG-21। जी हां, बात मैं कर रहा हूं 1960 के समय। दोस्तों, मिखयाइल गोरेविच MiG-21 सोवियत संघ का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट था, जिसे अरब देश इस्तेमाल करते थे, इजिप्ट, सीरिया, इराक। और सबसे बड़ी टेंशन इजराइल को यही थी कि अगर अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना है और अरब को हराना है, तो रूस के इस, यानी उस समय के सोवियत संघ के इस जहाज की कमजोरी पकड़नी होगी, ताकत देखनी होगी कि ताकत क्या है और ये कर क्या सकता है। याद रखिएगा, 1960 का समय था। दोस्तों, अब प्लान बनता है, मूसाद को एक ऑपरेशन दिया जाता है। उस वक्त के गवर्नमेंट, इजरायली गवर्नमेंट ने बोला कि अब एक काम करो, इस ससुरे फाइटर जेट को ही चुरा लो। यह काम मुश्किल था, इसीलिए मूसाद को दिया गया। लेकिन यह इतना मुश्किल था कि मूसाद 2 बार फेल हुआ। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डायमंड। अब मूसाद को बोल दिया गया था कि भैया फाइटर जेट चुराना है। मूसाद ने पहले इजिप्ट के अंदर पायलट, जो इजिप्ट के पायलट थे, उनको पैसा ऑफर किया कि अगर आप पैसा ले लें। एक पायलट था, उससे कहा आप 1 मिलियन ले लो और हमें जहाज जो है हमारे इजराइल में आप लैंड कर दो, उसके बदले आप और भी कुछ चाहोगे तो हम देंगे। यहां पर मामला उल्टा पड़ गया। उस इजिप्टियन अरब पायलट ने अपने सीनियर को बता दिया और इजिप्ट ने मूसाद के एजेंट को पकड़कर फांसी दे दी। फट के इजराइलियों की 4 हो गई। अब क्या करें? पहला ऑपरेशन इस तरह से फेल हो गया। सन था 1963, जो पहला ऑपरेशन ये डकैती का फेल हो गया। फिर दोबारा मूसाद ने हिम्मत की। उसी साल 2 अरब इराकी पायलट को दोबारा से मूसाद ने अप्रोच किया कि भैया कुछ पैसा ले देकर आप ये फाइटर जेट हमारे इलाके में उतार दो, जो चाहोगे हम देंगे। लेकिन वो भी ईमानदार थे, इराकी पायलट थे। उन्होंने अपनी तमाम ये चीजें जो ऑफर की गई थी अपने सीनियर्स को बता दिया और इनको मना कर दिया। और फिर हुआ ये कि मूसाद के एजेंट्स को यहाँ इराक में भी पकड़ लिया गया। ये दूसरी बार था कि मूसाद की डकैती पकड़ ली गई। अब दिल धक धक मूसाद का कर रहा था कि ताकतवर भी बनना है और हमारे गूदे में दम नहीं कि हम खुद कुछ करें। रूस की टेक्नोलॉजी चुरानी है। जिस MiG-21 से अमेरिका और इजराइल कांप रहे थे, इजराइल उसे चुराने की अब तीसरी कोशिश करने वाला था। अब सन था 1966। मूसाद ने फिर से दोबारा इराकी फोर्स के कैप्टन, जिसका नाम था मुनीर रेदफा, ये सीरियन क्रिश्चियन थे, इनसे कांटेक्ट किया और इस बार मूसाद ने दिमाग लगाया। ये मुनीर रेदफा ऐसा कैप्टन था जो था तो अरब की फौज का, लेकिन ये अरब के सेनापति और सैन्य अधिकारियों से नाराज रहा करते थे। इनका यह कहना था, क्योंकि मैं ईसाई हूं, दूसरे मजहब का हूं, तो अरब की फौज मुझसे भेदभाव करती, मेरे साथ ईमानदारी नहीं रखती और कुर्दिश लोगों के ऊपर ये अरब और मेरा मुल्क इराक की सरकार हमला करवाती है, जो मुझे पसंद नहीं है। मेरी नजर में वो कुर्दिश लड़ाके अच्छे और ईमानदार। इस बात का मूसाद ने फायदा उठाया और उस व्यक्ति को, जो इराक का पायलट था लेकिन मुसलमान नहीं था, फाइटर जेट का पायलट MiG-21 उड़ाता था, और उसका फायदा उठाया, उसकी नाराजगी का फायदा उठाया और उसको $1 मिलियन उस समय में ऑफर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा कि आपके पूरे खानदान, जिसका तुम नाम लोगे, हम उनको बचाएंगे, सेफ पैसेज यानी इराक से निकालेंगे और इजराइल लेकर जाएंगे, आपके और आपके खानदान को नागरिकता देंगे, आपकी जान की हिफाजत मूसाद के ऊपर होगी। पूरी रात मुनीर रेदफा
मोसाद से नेगोशिएशन करता रहता कि मेरी ये बात मानो, मेरी ये बात मानो, और फिर वो शर्त रखते कि नहीं, फाइटर जेट पर बाद में बात होगी, पहले मेरे पूरे खानदान को इराक से निकालो, यहां से बचाओ। हजरात, मोसाद को फाइटर जेट चाहिए था, शर्त उन्होंने सारी माननी ही थी। यही किया। फिर मोसाद ने मुनीर रदफा के बच्चे, पत्नी, माँ बाप और 17 खानदान के दूसरे लोग, पूरा खानदान लिया और कुर्दिश लड़ाकों की मदद ली। मोसाद ने कुर्दिश लड़ाकों की मदद से मुनीर रदफा के खानदान को ईरान ट्रांसफर किया। ईरान शिफ्ट करने के बाद मोसाद ने उनको अलग अलग जगह भेज दिया। अब वो इजराइल में है या कहां नहीं पता, लेकिन इराक से वो सही सलामत निकल गए। यही मुनीर रदफा की मांग थी और पैसा $1 मिलियन अलग से। अब दोस्तों, अगस्त 16, 1966 का दिन निकलता है। रोज की तरह मुनीर रदफा फाइटर जेट के ट्रेनिंग के लिए इराक का बेस तमूज एयरबेस पहुंचते हैं, जो बगदाद के करीब था। रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। वो इराक के एयर स्पेस में उड़ने लगते हैं और फाइटर जेट उड़ाते उड़ाते अचानक से इराक के एयर स्पेस से बाहर होते हुए, जॉर्डन से निकलते हुए इजराइल के एयर स्पेस में घुसते हैं। जैसे ही इजराइल के एयर स्पेस में MiG-21 घुसता है, इजराइल के 2 फाइटर जेट, जो फ्रांसीसी उस वक्त इस्तेमाल कर रहा था इजराइल, मिराज, वो आकर दोनों आजू बाजू में उड़ने लगते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं। और फिर जो इजराइल का हेत्जोर एयरफोर्स बेस है, वहां पर MiG-21 लैंड हो जाता है, जिस फाइटर जेट का कोड 007 इजराइल ने रखा था। इजराइल के अधिकारी देख रहे थे जैसे उनका ख्वाब पूरा हो गया। उनको दिख गया था कि आखिरकार उन्होंने रूस की यानी सोवियत संघ की हवाई ताकत चुरा ली। Moments ago, an Iraqi Air Force MiG-21 unexpectedly landed at an Israeli airbase in what officials describe as a highly coordinated intelligence operation. Sources say the aircraft was flown by a defecting Iraqi pilot, escorted in secret by Mossad. Regional tensions are rising rapidly as governments scramble to confirm details. अब इसके बाद अमेरिका और इजराइल लग जाते हैं। उस MiG-21 की खासियत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है। और फिर दूसरी तरफ अरब में हड़कंप मच जाता है। भाई साहब, इराक की गवर्नमेंट ने कईयों को पकड़ा, कईयों को गिरफ्तार किया, कईयों को जेल में डाल दिया। पूरे अरब में इराक की सिक्योरिटी को लेकर इराक को जलील किया जा रहा था कि भैया इनके हाथों से रूस यानी हमारी सबसे बड़ी ताकत, हवाई ताकत, इजराइल के हाथ में चली गई। अब उधर इजराइल इस फाइटर जेट की पूरी रिसर्च कर चुका था, समय बिगड़ रहा था, और फिर 6 डेज वॉर में इजराइल ने उस तमाम जानकारी का बेहतरीन फायदा उठाया। जब अरब देशों की इजराइल से लड़ाई हुई, तो अब इजराइल को पता था कि हवाई ताकत अब इनके पास जो है MiG-21 की, उसकी कमियां मुझे पता है। तो जब अरब देशों की इजराइल से यानी 6 डेज वॉर जब हुई, तो उसमें सैकड़ों MiG-21 इजराइल ने मार गिरा। सोवियत संघ पर प्रेशर था कि अब क्या किया जाए, कमजोरी बाहर आ गई। सोवियत संघ ने पूरी दुनिया से बार बार, अपने साथियों से बार बार कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसको अपग्रेड कर देंगे, हम नया वर्जन ले आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। लेकिन 6 डेज वॉर में अरब को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। देखते ही देखते ये मोसाद की चोरी इजराइल के लिए क्रांति ले आई, और इजराइल आज की तारीख में, यानी आज इजराइल दूसरे के दम पे नहीं, एक चोरी के दम पर आज के वक्त में सबसे बड़ी हवाई ताकत हासिल कर चुका है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा।